नमस्कार मित्रों, करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं पीके सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ 21 नवंबर 2024 से बनने वाले सभी प्रश्नों पर बात की जाएगी। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी को आज कितना 21 नवंबर 2024 की चर्चा की जाएगी। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन, यूनेस्को ने विश्व में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस घोषित किया? ऑप्शन ए 16 नवंबर, ऑप्शन बी 17 नवंबर, ऑप्शन सी 18 नवंबर, ऑप्शन डी 19 नवंबर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 16 नवंबर। 16 नवंबर को कौन से दिवस की घोषणा की? अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। सहिष्णुता दिवस। अगर दिवस में बात की जाए, 17 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 17 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है 17 नवंबर को। ठीक, अब बात की जाए किसकी, किसने घोषणा की? यूनेस्को ने। तो यूनेस्को की बात की जाए, यूनेस्को की स्थापना की अगर बात की जाए तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1945 में यूनेस्को की स्थापना। अगर मुख्यालय हेडक्वार्टर की बात की जाए, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस है। इसी प्रकार देखिए यूनेस्को के अगर सदस्य देश की बात की जाए, सदस्य देश की बात की जाए तो 193 है सदस्य देश यूनेस्को के। यूनेस्को क्या जारी करता है? तो विश्व हेरिटेज जारी करता है। क्या कहता है? विश्व धरोहर जारी करता है। विश्व धरोहर को जारी करता है। अगर विश्व धरोहर में बात की जाए तो देखिए भारत में कितनी विश्व धरोहर है? भारत में 43 विश्व धरोहर है। विश्व धरोहर है। विश्व धरोहर है। अगर बात की जाए 43 का अगर वर्गीकरण किया जाए, 43 में देखिए विश्व धरोहर में 43 विश्व धरोहर में 35 विश्व धरोहर क्या है? 35 विश्व सांस्कृतिक धरोहर है। 35 क्या है? सांस्कृतिक। इसी के बाद 7 क्या है? 7 प्राकृतिक है। 7 प्राकृतिक धरोहर है। और एक क्या है? एक मिश्रित धरोहर है। एक कौन सी धरोहर है? मिश्रित। मिश्रित कौन सी है? तो मिश्रित आपकी होगी कंचनजंगा। कंचनजंगा आपकी मिश्रित विश्व धरोहर है। ये बात याद हो जाएगी। इसके बाद लास्ट वाली विश्व धरोहर जो 2024 में बनी है उसको और ध्यान रख लीजिए, 43वीं विश्व धरोहर। कौन सी? 43वीं विश्व धरोहर कौन सी है? तो असम में स्थित है, जिसका नाम क्या है? 43वीं विश्व धरोहर का नाम क्या है? असम में मोइडम्स। मोइडम्स तहखाना। मोइडम तहखाना ये कहाँ का है? असम का है, जो 43वीं विश्व धरोहर बना है। अगर 42वीं की बात की जाए, 42वीं क्या है? 42वीं विश्व धरोहर कौन सी है? होयसल मंदिर है, जो 2023 में बना था। होयसल मंदिर 42वीं विश्व धरोहर। होयसल मंदिर जो आपका कहाँ पर? कर्नाटक में है। ठीक, इतनी चीजें ध्यान रखना। यूनेस्को है स्थापना 1945, हेडक्वार्टर पेरिस में, सदस्य देश 193, विश्व धरोहर जारी करता है
भारत में 43 विश्व धरोहर है, 35 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है, एक मिश्रित है जिसका नाम कंचनजंगा है। 43वीं कौन सी बनी है 2024 में? 43वीं 2024 में मोईदम्स तहखाना असम में है। 42वीं विश्व धरोहर कौन सी है? होयसर मंदिर कर्नाटक में स्थित है। करंट अफेयर्स के अगर पीडीएफ आपको एग्जीक्यूटिव चाहिए तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जो लिंक में दिया होगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे अगर बात की जाए तो अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में जारी एक नए डेटा के अनुसार वर्तमान में कौन सा शहर ग्रीन हाउस गैस का शीर्ष उत्सर्जक है? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी शंघाई, ऑप्शन डी बीजिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा शंघाई। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? शंघाई राइट आंसर होगा। शंघाई क्या है? ग्रीन हाउस उत्सर्जक शीर्ष देश, शीर्ष शहर है। शीर्ष शहर किसमें? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में शीर्ष शहर है। अगर शंघाई की बात की जाए तो ये कितनी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करता है? तो ये भाई 256 मीट्रिक टन, 256 मीट्रिक टन ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है। इसके बाद किसकी बात की जाए? ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? तो यहां देखिए, ग्रीन हाउस गैस की अगर बात की जाए तो ग्रीन हाउस गैस में देखिए क्या क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद देखना मीथेन, मीथेन के बाद CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके बाद ओजोन और जलवाष्प। इन्हें ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात की जाए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? हाल ही क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया है? ठीक, किस देश का सम्मान है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नाइजीरिया। क्या आंसर हो जाएगा? नाइजीरिया। तो भाई पीएम मोदी को किस देश का सम्मान मिला है? नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ। नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ, सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ, जिसका नाम क्या है? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। अगर बात की जाए और फैक्टों की, अगर बात की जाए तो देखिए पीएम मोदी को नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबूजा, अबूजा की चाबी भेंट की गई, चाबी भेंट की गई। इसी के बाद देखिए 17 वर्षों बाद किसी पीएम की, 17 वर्षों बाद किसी भारतीय पीएम की नाइजीरिया यात्रा की गई। इस चीज को ध्यान रखना है। देखिए नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान पीएम मोदी को मिला। फिर क्या किया? अबूजा की चाबी, जो नाइजीरिया की राजधानी अबूजा की चाबी भी पीएम मोदी को भेंट की गई। 17 वर्ष बाद किसी भारतीय पीएम की नाइजीरिया की यात्रा की गई। इस चीज को ध्यान रखना है। बात की जाए नाइजीरिया की अगर बात की जाए तो नाइजीरिया की कैपिटल का क्या है? अबूजा है।
अबूजा। ठीक, और करेंसी क्या है? मुद्रा की अगर बात की जाए, नाइजीरिया की मुद्रा क्या है? तो नाइजीरियन नायरा। क्या है? नायरा मुद्रा है। इसी के साथ नाइजीरिया कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इतनी चीज ध्यान रखना। अबूजा राजधानी, करेंसी नायरा, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है कौन? नाइजीरिया। अब हेडिंग बनाइए, पीएम मोदी को प्राप्त सम्मान। पीएम मोदी को प्राप्त सम्मान, प्राप्त सम्मान। ठीक, ध्यान रखना है, इसमें कुछ मोस्ट सम्मान दिखा रहे हैं। अगर बात की जाए, रूस का सर्वोच्च सम्मान पीएम मोदी को प्रदान किया गया, जिसका नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू। इसी के साथ देखिए, भूटान का सर्वोच्च सम्मान भी पीएम मोदी को प्राप्त किया गया, जिसका नाम क्या है? द ट्रुक गिलालपू। द द्रुक गिलालपू। द ट्रुक गिलालपू भूटान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया। इसी के साथ मिस्र का सम्मान, सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया गया। मिस्र का सर्वोच्च सम्मान, मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल। ऑर्डर ऑफ नाइल प्राप्त दिया गया। इसके बाद यूएई का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ जायद। ऑर्डर ऑफ जायद। इसी के साथ डोमेनिया का सर्वोच्च सम्मान, डोमेनिया का सर्वोच्च सम्मान भी पीएम मोदी को दिया गया। ऑर्डर ऑफ ऑनर। ऑर्डर ऑफ ऑनर। यहां देखिए, पीएम मोदी जी को प्राप्त सम्मान में देखिए, रूस का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, भूटान का द द्रुक गिलालपू, मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल, यूएई का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद प्राप्त दिया गया, और डोमेनिया का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? 2024 का मिस यूनिवर्स का खिताब विक्टोरिया करेजा ने जीता, वे किस देश की हैं? ऑप्शन ए नॉर्वे, बी स्वीडन, सी डेनमार्क और डी स्विट्जरलैंड। तो देखिए, विक्टोरिया करेजा कौन से देश की है? विक्टोरिया करेजा कौन से देश की है? इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। क्या हो जाएगा आंसर? डेनमार्क। अब ध्यान रखना, डेनमार्क की फर्स्ट मिस यूनिवर्स है। डेनमार्क की फर्स्ट मिस यूनिवर्स है। मिस यूनिवर्स है कौन है? विक्टोरिया करेजा। अब देखिए, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता, इस प्रतियोगिता का आयोजन की अगर बात की जाए, प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था मैक्सिको सिटी में। कहां पर हुआ था? मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। ठीक, इसके बाद बात की जाए प्रतियोगिता का नंबर कौन है? प्रतियोगिता का नंबर है 73वीं है। कौन सी प्रतियोगिता है? 73वां संस्करण है।
73वां क्या है इसका संस्करण है। आयोजन मैक्सिको सिटी में 73वां क्या है संस्करण। भाग लेने वाली भारतीय कौन है? भारतीय की बात करें तो भारतीय थी रिया सिन्हा। रिया सिन्हा इस प्रतियोगिता में भाग लिया, जो टॉप 12 में क्वालिफाई नहीं कर पाई। ठीक, इतनी चीज ध्यान रखना है। देखिए 73वीं मिस यूनिवर्स डेनमार्क की बनी है, जो फर्स्ट मिस यूनिवर्स है, जिनका नाम है विक्टोरिया करेजा। विक्टोरिया करेजा है। प्रतियोगिता का आयोजन मैक्सिको सिटी में हुआ था। 73वां संस्करण था। इसी के साथ देखिए और कौन है भारतीय भाग लेने वाली कौन है? रिया सिन्हा है, जिन्होंने क्या है टॉप 12 में प्रवेश नहीं कर पाई। अगर आपको यह करंट अफेयर्स की क्लास अच्छी लगती है, प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी के साथ देखिए निम्नलिखित में से कहां वर्ष 2025 में महाकुंभ मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा? ए उज्जैन, बी नासिक, सी प्रयागराज और डी हरिद्वार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रयागराज राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए महाकुंभ पहले इसका नाम क्या था? कुंभ था। कुंभ कितने वर्षों में लगता था? प्रत्येक 12 वर्षों में। प्रत्येक 12 वर्ष बाद कुंभ लगता है। कुंभ कितनी जगह लगता है? तो 4 शहरों में लगता है। नंबर 1 प्रयागराज, 2 उज्जैन, 3 नासिक और 4 हरिद्वार। इन 4 जगह कुंभ मेला लगता है। अगर बात की जाए कितनी नदियों के किनारे कुंभ मेला लगता है, प्रयागराज में गंगा व यमुना के संगम पर लगता है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। किस नदी के किनारे लगता है? क्षिप्रा। इसी प्रकार नासिक में लगता है गोदावरी नदी के किनारे। और हरिद्वार में किस नदी के किनारे लगता है? गंगा नदी के किनारे कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अभी वर्तमान में 2025 में देखिए प्रयागराज में इससे पहले कुंभ मेला कब आयोजित किया गया था? 2013 में। फिर इसके बाद 12 साल बाद 2025 में आयोजित किया जाएगा। ठीक, 2025 में आयोजित किया जाएगा। और कब से कब तक किया जाएगा? 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा। इतनी चीज ध्यान रखना। महाकुंभ का पहले नाम क्या था? कुंभ था। वर्तमान नाम क्या है? महाकुंभ में प्रत्येक 12 वर्ष बाद लगता है। 4 स्थानों पर लगता है, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार। नदियों की अगर बात की जाए तो 3 नदियों के किनारे कह सकते हो आप। 2 जगह गंगा के किनारे, फिर क्षिप्रा और गोदावरी नदी के किनारे कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। हाल ही में 15 और 16 नवंबर को कहां प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन किया गया? बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन किया गया। ऑप्शन ए इंदौर, बी भोपाल, सी नई दिल्ली और डी मुंबई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नई दिल्ली। ठीक, अब अगर बात की जाए पहले तो बोडोलैंड की बात की जाए, क्या है बोडोलैंड? बोडोलैंड क्या है? असम राज्य में एक स्वायत्त क्षेत्र है। असम राज्य में एक स्वायत्त क्षेत्र है। स्वायत्त क्षेत्र है कौन? बोडोलैंड। ठीक, इस बोडोलैंड को एक जमीन है असम राज्य में। इस पे कौन सी जनजाति पाई जाती है? एक जनजाति पाई जाती है जिसे बोलते हैं बोडो जनजाति। बोडो पाई जाती है।
इस लैंड पर। और ये असम की क्या है, सबसे बड़ी संख्या में जनजाति है, जो असम की कुल जनसंख्या 5 से 6% हिस्सा कवर करती है। ठीक, अब देखिए, अब बात की जाए इसी पर बोडोलैंड पर क्या किया गया, फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव आयोजित किया गया। फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव, फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव आयोजित किया गया, जो कहाँ आयोजित किया गया, न्यू दिल्ली में किया गया। न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया बोडोलैंड महोत्सव का। इसका महोत्सव का देखिए विषय क्या था, अगर विषय पे बात की जाए, विषय, तो विषय देखिए, बोडो समुदाय के प्रति, बोडो समुदाय को प्रदेशित क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना। बोडो समुदाय के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करना, इसका क्या था, विषय था। ठीक, इतनी चीज ध्यान रखना है। बोडोलैंड महोत्सव न्यू दिल्ली में आयोजित किया। बोडोलैंड कहाँ पर है, असम राज्य में एक स्वायत्त क्षेत्र है जहाँ पर बोडो जनजाति पाई जाती है। बोडो जनजाति को क्या है, भारत के समृद्ध और स्वायत्त के लिए क्या करना भाई, जोड़ना, इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। तो इसलिए बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया, न्यू दिल्ली में किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, भारत दुनिया में अवैध वन्यजीव व्यापार करने वाला सबसे बड़ा देश है। तो इसमें देखिए पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आंसर होगा आपका डी, आंसर हो जाएगा चौथा। तो भारत क्या है, वन्यजीव का व्यापार करने में कितना है, फोर्थमा सबसे बड़ा देश है, यही ध्यान रखना है। ठीक, इतना याद हो जाएगा। इसी के साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती पर दिल्ली में स्थित सराय काले खां चौक का नाम बदलकर, सराय काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया है। कौन सी जयंती थी बिरसा मुंडा की, 150वीं ऑप्शन, बी ऑप्शन में 151वीं, सी ऑप्शन में 152वीं और डी ऑप्शन में 153वीं। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन होगा 150वीं जयंती, 150वीं जयंती। अब देखिए कुछ बदले गए नाम, कुछ बदले गए नाम। सबसे पहले तो देखना जो आपके सामने लिखा हुआ है क्या है, सराय खां, सराय काले खां चौक, सराय काले खां चौक, इसका नाम क्या हो गया, बिरसा मुंडा चौक हो गया, बिरसा मुंडा चौक। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या हो गया, श्री विजयपुरम हो गया, श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का हो गया। सिग्नेचर ब्रिज गुजरात, सिग्नेचर ब्रिज, ब्रिज कहाँ का है, गुजरात का है, इसका नया नाम क्या होगा, सुदर्शन झील, सुदर्शन सेतु हो गया, सुदर्शन सेतु, ये कहाँ पर है, गुजरात में है। ठीक, इसी के साथ देखिए पुराने संसद भवन का नया नाम क्या होगा, पुराने संसद भवन का नया नाम की अगर बात की जाए तो इसका संविधान सदन हो गया नया नाम, संविधान सदन, संविधान सदन नया नाम हो गया।
इसके बाद लास्ट है अयोध्या एयरपोर्ट। अयोध्या एयरपोर्ट, अयोध्या एयरपोर्ट का अगर नया नाम की बात की जाए तो महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हो गया। अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, ठीक। कुछ बदले गए नाम है। सराय कालिका का नाम बिरसा मुंडा चौक हो गया। पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम हो गया। सिग्नेचर ब्रिज गुजरात का नाम क्या हो गया? सुदर्शन सेतु हो गया। पुरानी संसद भवन का नाम हो गया संविधान सदन। इसी प्रकार अयोध्या एयरपोर्ट का नाम क्या होगा? महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हो गया। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 150वीं जयंती किसकी थी? बिरसा मुंडा की थी, ठीक। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे अगर बात की जाए तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन बिजनेसमैन 100 सबसे पावरफुल लोगों की फॉर्च्यून लिस्ट 2024 में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय हैं? इकलौते भारतीय, फॉर्च्यून की क्या है? 100 पावरफुल लोगों की लिस्ट है। 100 पावरफुल व्यक्ति की लिस्ट, व्यक्तियों की लिस्ट। अब आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए नोएल टाटा, बी आनंद महिंद्रा, सी गौतम अडानी और डी मुकेश अंबानी। तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा डी मुकेश अंबानी। क्या होगा आंसर? डी मुकेश अंबानी। अगर बात की जाए इकलौते भारतीय हैं इस 100 में शामिल होने वाले, मुकेश अंबानी की अगर रैंक की बात की जाए तो 12वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है? 12वें स्थान पर है। इस लिस्ट में देखिए फर्स्ट स्थान पर कौन रहा? तो एलन मस्क रहे। कौन रहे? एलन मस्क। एलन मस्क 100 पावरफुल व्यक्तियों में फर्स्ट स्थान पर रहे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्राथमिक वाणिज्य ऊर्जा आवश्यकताओं में कोयले का योगदान लगभग कितने प्रतिशत है? प्राथमिक वाणिज्य ऊर्जा आवश्यकता में कोयले का योगदान, कोयले के योगदान की अगर बात की जाए ऑप्शन ए में 30%, ऑप्शन बी में 40%, ऑप्शन सी में 50%, ऑप्शन डी में 60%। इसका आंसर होगा 40%। इसका आंसर क्या होगा? 40% राइट आंसर होगा, ठीक। आगे अगर बात की जाए, आगे देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं, जिस क्वेश्चन को पढ़िए। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार कौन सा देश 2023 में चीन और ईरान के बाद दुनिया में तीसरे सबसे अधिक कैदियों को फांसी देने वाले देशों में शामिल हो गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी सऊदी अरब। प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक। इसी के साथ थैंक यू दोस्तों। 21 नवंबर की करंट अफेयर्स में थैंक यू दोस्तों। अगर आपको यह करंट अफेयर्स की सीरीज अच्छी लगती है प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।